वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिमाप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. Welcome to Gangatma's Yoga Studio. Today's videos are all about the eye exercises. These simple exercises can help alleviate various diseases related to eye muscles that can be long-sightedness, short-sightedness, presbyopia and squint. So let's follow these exercises with Gangatma Dr. Ajay Pradhan. हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गंगात्मा योग स्टूडियो में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। अपने आंखों को बंद कर लें। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखें। गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हमारा यह प्रकरण थोड़ा हटके है। यह आंखों के यौगिक अभ्यास के लिए विशेष करके हमने आरक्षित रखा है। हमारे आंखों के दृष्टि में कई बार परिवर्तन आता है। उसका कारण होता है हम दिन भर लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जैसी चीजों को देखते रहते हैं। हम लोग कम रोशनी में पढ़ते हैं। हम लोगों का निसर्ग से नाता टूटता जा रहा है। हम लोग अपने जीवन को नैसर्गिक दृष्टिकोण से नहीं जीते, ना ही हम लोग अपने आंखों के अभ्यास के प्रति सजग होते हैं। सामान्यतः यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव अकारण ही दुर्लक्षित हो जाता है। योग इसके संबंध में कुछ विशेष अभ्यासों को लेकर आप तक पहुंचता है। सबसे पहले तो आपको आंखों के प्रति थोड़ा सजग हो जाना चाहिए। सुबह शाम 2 बार अगर आप ठंडे पानी के छींटे मारकर आंख को धोते हैं तो एक अच्छा प्रभाव आंख पर पड़ता है। इतना ही नहीं, एखादे तश्तरी में हम लोग
अगर अपने पानी रखकर आंख को धोते हैं ठंडे पानी में, तब भी बहुत अच्छा प्रभाव इसका आता है। हम लोग आंख के प्रति क्यों मालूम नहीं, लेकिन बड़े ही सहज हो गए हैं। हालांकि आंखों की रोशनी, आंखों का कार्य, यह कितना महत्व का है, यह हर व्यक्ति जानता है। हम लोगों के लिए यह प्रकरण में आंखों के अभ्यास के प्रति थोड़ा सा तो भी ध्यान देना है और कोशिश करना है इसको हमारे जीवन शैली में रखने की। सहज अभ्यास है, थोड़ा इसके साथ हम लोग विचार करेंगे। हमारे आहार के पद्धति में थोड़ा परिवर्तन करके भी हमको आंखों की रोशनी दुरुस्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सुबह अगर हम पाँव में कुछ डाले बगैर घास पर चलते हैं, तब भी आंखों की रोशनी अच्छी हो सकती है। इतना ही नहीं, उगते सूरज को देखना और उसके प्रति सजग हो जाना बिल्कुल प्रातः समय में आंख को अधिक शक्ति प्रदान कर सकता है। हम लोग एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। देखिएगा, दोनों पैरों को कंधों के नीचे रखकर खड़े हो जाइएगा। इसके बाद दाहिनी एड़ी को उठाकर हम लोगों को आंख खोलकर एक विस्तृत क्षितिज के तरफ देखते हुए आगे और पीछे होना है। अपने शरीर को एक झूले की तरह आगे और पीछे करना है। इतना ही नहीं, हम लोग थोड़ी देर के लिए अभ्यास करते हैं, बाद में पाँव बदलकर इसी अभ्यास को करेंगे। थोड़ी देर करते हैं, एक 5-15 बार। और उसके बाद हम अपने आंखों के अभ्यास के अगले चरण में चलते हैं। पहला अभ्यास, आंखों को ऊर्जा प्रदान करना। हमारे दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रगड़कर, अच्छी तरह से रगड़कर ऊर्जा को निर्माण कीजिए। और जो ऊर्जा, उष्णता निर्माण होती है, अपने आंखों पर कुछ क्षण के लिए रखिएगा। ऐसे 2-3 बार करते हैं। इससे आपके आंखों को एक शांति और स्वस्थता प्रदान की जाएगी। और यह एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है। अभ्यास क्रमांक 2। अब थोड़ी देर हम पलकों को गति से झपकाएंगे। बहुत गति से झपकाते हैं, 15-20 बार करके आंखों को बंद कर लेते हैं और फिर एक बार इसको दोहराते हैं। ऐसी क्रिया 5-7 बार दोहराइएगा। इसके बाद का अभ्यास, दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखिएगा। अपने कोहनी में भुजाओं को सीधा कर दीजिएगा। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर अंगूठे को ऊपर ले लीजिएगा। यह प्रारंभिक स्थिति है। अब गर्दन को हिलाए बगैर बाएं अंगूठे को दिखेंगे, पलकों को झपकाओगे नहीं,
बायां अंगूठा, भ्रू मध्य, दाहिना अंगूठा, भ्रू मध्य, बायां अंगूठा, बायां अंगूठा, भ्रू मध्य, दाहिना अंगूठा, दाहिना अंगूठा, भ्रू मध्य, बायां अंगूठा। एक 5 बार इस क्रिया को दोहराइएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2। आराम से। अब आंखों को बंद करके थोड़ा विश्राम दीजिए। इसके बाद के अभ्यास के लिए आगे और तिरछे देखने का अभ्यास करना है। दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिएगा, पैरों को सीधा रखिएगा। दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए, बाएं हाथ को बाजू में नीचे। अब बाएं अंगूठे की तरफ देखेंगे और दाहिने अंगूठे की तरफ बारी बारी देखेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इसको 10 बार करने के बाद यही क्रिया दूसरी ओर करते हैं। 1 2 1 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10। अब आंखों को वृत्ताकार घुमाना। दाहिने अंगूठे को सामने रखिएगा, बाएं हाथ को अपने घुटने पर रख दे, स्थिति वही होगी। और अब इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं और अंगूठे पर अपने दृष्टि को स्थिर कर देते हैं। जैसे अंगूठा घूमेगा ठीक उसी प्रकार से वृत्ताकार अपने आंखों को घुमाते जाइएगा। पहले थोड़ी धीमी गति से और थोड़ी देर बाद थोड़ी गति बढ़ा दीजिए। एक 10 वृत्त कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया बाएं अंगूठे से, बाएं हाथ से दाहिने हाथ को अपने घुटनों पर रख दे। और इस बार भी हम लोग 10 बार करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी दृष्टि को घुमाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करते हैं, एक अनुभव करते हैं। हमारे सामने एक बड़ी घड़ी है, ऐसे हम एक कल्पना करते हैं और घड़ी को क्लॉकवाइज देखने का प्रयास करेंगे। एक 5 बार इस क्रिया को करते हैं गति से। जैसे सेकंड काटा होता है उसकी 10 गुना गति से हमको देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसको बगैर काउंट के रिपीट कीजिए 5 बार। यही क्रिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 12 11 10 9 हाँ कीजिएगा 5 बार रिपीट। आराम से फिर एक बार अपने पलकों को झपकाइएगा, थोड़ा विश्राम आंखों को दीजिएगा। इसके बाद का अभ्यास करते हैं दृष्टि को ऊपर नीचे करने का। हाँ, दाहिने और बाएं अंगूठे का प्रयोग यहां पर होगा, स्थिति वही होगी। हम लोग श्वास के साथ दाहिने अंगूठे को ऊपर ले जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। दोनों बार हमारी दृष्टि हमारे
अपने हाथ के अंगूठे पर रहेगी। फिर बाएं हाथ के साथ वही क्रिया करेंगे, थोड़े गति से इसको करेंगे और इसके साथ दृष्टि को ऊपर नीचे करते हैं। इस प्रकार से हम लोग आंखों के अभ्यास को संपन्न करते हैं। अब और एक अभ्यास करते हैं दूर तक देखने का। दूर तक देखने का ऐसा अनुभव कीजिए, आज एक विस्तीर्ण प्रदेश में खड़े हो और आप दूर तक देख रहे हो। अब प्रारंभिक नासिकाग्र दृष्टि के लिए अभ्यास करते हैं दाहिने हाथ के अंगूठे से। दाहिने हाथ के अंगूठे को अपनी नासिका पर लेकर आइएगा और कुछ क्षण के लिए अपने नासिकाग्र पर दाहिने अंगूठे के साथ अपनी दृष्टि को रखें और अब हाथ को फैलाते हुए अंगूठे को सामने ले जाकर देखें। अब यही क्रिया 5 बार करेंगे दाहिने अंगूठे से, बाद में बाएं हाथ के अंगूठे से। और उसके बाद एक विस्तीर्ण क्षेत्र की कल्पना करके या विस्तीर्ण क्षेत्र में खड़े होकर आपको नजदीक और दूर देखना है। नासाग्र दृष्टि और फिर दूर तक दृष्टि, नासाग्र दृष्टि और फिर दूर तक दृष्टि। यह अभ्यास भी 10-15 बार कीजिएगा। अब एक बार पलकों को झपकाइए और पलकों को झपकाइए और अब अपने हाथों को रगड़कर अपने आंखों को उष्णता प्रदान कीजिए। यह सभी अभ्यास आपको दृष्टि को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दृष्टि को दोष निर्माण होने के लिए भी बड़े समय लगते हैं। जैसे कि दृष्टि जो होती है वह अनेक कारणों से कमजोर हो जाती है, लेकिन हम लोग यह सोचते हैं कि चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस लाने से हम इसको तुरंत दुरुस्त कर लेते हैं, परंतु कई बार इसका सतत प्रयोग भी हमारे दृष्टि के दोष को और ज्यादा बढ़ाता है। अब हम लोग इस अभ्यास से तुरंत बेनिफिट नहीं पा सकते, हमें तुरंत फायदा नहीं होगा, लेकिन हम लोग इसको अगर एक 10 मिनट का समय देकर रोज करते हैं तो कुछ दिनों में अपनी दृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में रखें। अपने आंखों को बंद कर लें। अपने भ्रू मध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखें। गहरा श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास।
ओम। Hari Om. Practicing this eye exercise will definitely help in relaxing and revitalizing the aqueous humor, a liquid running in cornea and eye lens, thus correcting the defective vision. Regular, persistent, and long term practice of this eye exercise will definitely benefit you in the eye diseases at a certain level. Stay tuned with Gangatma's Yoga Studio. Do like, subscribe, share, and follow Gangatma's Yoga Studio for systematic yogic practices. Hari Om. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकसमस्ताः सुखिनो भवन्तु। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ।